राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए क्लास शुरू करते हैं। देखो, आर्टिकल 79 क्या कहता है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। यानी संसद के दो सदन होते हैं, एक संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। उसके साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है। आर्टिकल 85 लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, क्या लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 108 दोनों सदनों में रुकावट होने पर संयुक्त बैठक बुला सकता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। आर्टिकल 331 आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने पर इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। विधेयक जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 3 नए राज्यों के नाम तथा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। अगला है आर्टिकल 110 धन विधेयक। आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि में से व्यय करने से संबंधित विधेयक। जेबी वीटो है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया गया था। ठीक है। वीटो पावर होती है कि राष्ट्रपति जिसे पॉकेट पावर बोलते हैं। ठीक है। अगले राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है। राष्ट्रपति आर्टिकल 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में से परामर्श का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति प्रदान है। राष्ट्रीय की सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। आर्टिकल 53(2) भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। 362 ईस्वी में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण के कारण 1971 में इंडिया एंड पाक युद्ध। 1975 कांग्रेस द्वारा आंतरिक शांति के कारण। यह अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है। अब हम अगला मेरा टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।